अगर आप एक आरसीबी फ़ैन हैं और इंटरनेट पे थोड़ी भी एक्टिव रहते हैं तो आपने एक नाम पिछले कुछ दिनों में ज़रूर सुना होगा। वो नाम है स्मरण रविचंद्रन। ये कर्नाटका के 21 ईयर ओल्ड यंगस्टर हैं और इनकी एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है जो अभी हमने आपको दिखाई भी। जब ये आरसीबी के कैंप में प्रैक्टिस सेशन में लेग स्पिनर सुयश शर्मा जो आरसीबी के प्रीमियम रिस्ट स्पिनर इस सीज़न होने वाले, उनको एक लंबा छक्का जड़ते हैं। तो ये बात आ रही है कि ये आरसीबी के कैंप में बंदा क्या कर रहा है और कहीं आरसीबी एज अ रिप्लेसमेंट इनको साइन तो नहीं करने वाली। तो इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और विराट कोहली ने अपने रिटायरमेंट के बारे में कुछ हिंट दिया है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। आरसीबी का जो इनोवेशन सबमिट था एक स्पोर्ट्स रिलेटेड, उसमें विराट कोहली को एज ए स्पीकर बुलाया गया था और उसमें उन्होंने क्या क्या कहा है उस पर बातचीत करेंगे। और विराट कोहली जल्द ही आरसीबी का प्रैक्टिस जो है वो भी ज्वाइन करने वाले हैं। अब आते हैं 21 ईयर ओल्ड कर्नाटका के लेफ्ट हैंड टॉप ऑर्डर बैट्समैन रविचंद्रन स्मरण पे। इन्होंने कर्नाटका के लिए डेब्यू किया था अक्टूबर 2024 में। एज ग्रुप क्रिकेट भी कर्नाटका की तरफ से खेल चुके हैं, वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्मेंस रहता था। अपने चांस का इन्होंने वेट किया और फाइनली पिछले साल अक्टूबर में इनको चांस मिलता है। शहीद मुश्ताक अली के अंदर इन्होंने एक हाफ सेंचुरी मारी और 6 मैचेस में इनके 170 रन्स थे, जो एक डिसेंट परफॉर्मेंस माना जाता है। लेकिन असली इनका जलवा सभी को देखने को मिला विजय हजारे ट्रॉफी में, जहाँ कर्नाटका ने टाइटल उठाया। वहीं पे इनका कंट्रीब्यूशन उसमें काफ़ी ज़्यादा था। 10 मैचेस में 433 रन्स इन्होंने किए। 2 इनकी हाफ सेंचुरीज थी, 2 सेंचुरीज थी। सेमीफाइनल में इन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई थी और फाइनल में इन्होंने सेंचुरी बनाई थी, जिसकी बदौलत आपने देखा कि कर्नाटका ने विजय हजारे ट्रॉफी जीती। अब कई सारे आरसीबी फैंस का ये मन है कि इनको किसी ना किसी तरीके से आरसीबी की स्क्वाड में डाला जाए। क्या ये पॉसिबल है? जी देखिए, पिछले कुछ साल पहले ऐसा ट्रेडिशन हुआ करता था कि स्काउट्स डायरेक्टली टीम्स के पास जाते थे और वहाँ पे स्काउटिंग करके अपनी रिपोर्ट देते थे और उसमें से टीम्स फिर ट्रायल्स के लिए बुलाती थी और वहाँ पे प्लेयर्स को डायरेक्टली साइन करा जा सकता था। लेकिन ये पिछले कुछ सालों से रूल्स जो है ये हट चुका है। अब आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं प्लेयर्स को खिला सकते हैं जो आपने ऑक्शन में लिए थे। तो स्मरण रविचंद्रन ये ऑक्शन में आए थे लेकिन किसी भी टीम ने इनको पिक नहीं किया था। तो अगर कोई इंजरी होती है, कोई रिप्लेसमेंट साइन करना हो, तब आप इनको ज़रूर साइन कर सकते हैं। और सिर्फ आरसीबी ही नहीं, कोई भी टीम इनको साइन कर सकती है। तो आरसीबी के पास अगर कोई ऐसा प्लेयर है जो इंजर्ड है, ये 100% फिट नहीं है और आरसीबी किसी रिप्लेसमेंट की तरफ देख रही है, तो इस समय आरसीबी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद ये डील हो सकती है। यंग है, टैलेंटेड है। सबसे इम्पॉर्टेंट कि कर्नाटका के जो लोकल सर्कल्स है उनमें ये माना जाता है कि आने वाले टाइम में ये कर्नाटका के लिए इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इंडिया के लिए तीनों फॉर्मेट में प्लेयर खेल सकता है। तो अभी 21 ईयर ओल्ड है, इनको ग्रूम भी करना पड़ेगा। टॉप ऑफ द ऑर्डर आरसीबी को शायद से नंबर 3 पे किसी प्लेयर की ज़रूरत भी है, तो वहाँ पे ये काम आ सकते हैं। और जिस तरीके का इनका डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस रहा है, अगर हम डोमेस्टिक में बात करें लिमिटेड ओवर्स की, तब तो मैंने आपको इनका नंबर्स दिखाई। लेकिन रणजी में फिर इनको चांस दिया गया, उसमें इन्होंने पंजाब के खिलाफ दोहरा शतक लगाया, हरियाणा के खिलाफ जो है शतक लगाया। तो वहाँ पे भी इन्होंने बताया कि मैं सिर्फ शॉर्टर फॉर्मेट ही नहीं, लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द जो गेम है उसमें भी अपना टैलेंट दिखा सकता हूँ। तो ये स्मरण रविचंद्रन जो अभी एक मिस्ट्री मैन बने हुए हैं सभी आरसीबी फैंस के लिए। और इंटरनेट पे आप जाओ तो आपको खासतौर से ट्विटर पे इनकी इतनी हाइप बनी हुई, इनके फ़ैन पेजेस बन चुके हैं। जब इनको पाया गया कि ये आरसीबी कैंप में, तो कई सारे आरसीबी फैंस जो है खुश हो गए थे। और थोड़े टाइम पहले ये खबर आई थी कि इनको एज अ रिप्लेसमेंट साइन किया जाएगा मनोज भांडगे का। लेकिन मनोज भांडगे फिर सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं और बताते हैं कि वो पूरी तरीके से फिट हैं और फिर उन्होंने भी आरसीबी का कैंप ज्वाइन भी कर लिया और वहाँ पे पूरी तरीके से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। अब हमें नहीं पता कि किसी प्लेयर को कोई छोटी मोटी इंजरी हो या आरसीबी ये देख रहा हो कि कोई प्लेयर अगर इंजर्ड होता है तो हम इनको बैकअप रखते हैं। लेकिन फिर आरसीबी के हाथ में नहीं होगा कि अगर उनसे पहले कोई और टीम उनको रिप्लेसमेंट साइन कर लेती है तो अगर आरसीबी को एक्ट करना है तो तुरंत करना पड़ेगा। और जो लोकल कर्नाटका के लोग हैं वो काफ़ी सपोर्ट में है इस डिसीजन के कि किसी ना किसी तरीके से इस बंदे को अपने स्क्वाड में डाला जाए और फिर हम इसका जो है जलवा देख पाएँ आईपीएल के अंदर आरसीबी के लिए। अब बात करते हैं विराट कोहली की। विराट कोहली ने फाइनली अपनी एंट्री आरसीबी के कैंप में कर ली है। 15 तारीख को इनका एक स्पीच भी था, जो मैंने आपको बताया कि इनोवेशन समिट जो चल रही है आरसीबी की, उसमें इनका स्पीच था। तो वहाँ पे कुछ इन्होंने बयान दिए। उनके बारे में अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने कहा है कि मैं कोई अनाउंसमेंट नहीं करने वाला हूँ, नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं रिटायरमेंट नहीं ले रहा हूँ। उसके बाद में उन्होंने कहा कि ओलंपिक्स में क्रिकेट जो शामिल हुआ है उसमें पूछा गया कि क्या आप पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि वो T20 फॉर्मेट में होगा। उन्होंने कहा जी नहीं, मैं रिटायरमेंट से वापस नहीं आऊँगा T20 में। जो भी वहाँ बंदे खेलेंगे उनको ऑल द बेस्ट, लेकिन अगर हम फाइनल में पहुँचते हैं तो मैं एक मैच के लिए रिटायरमेंट से वापस आके मेडल लेके घर चले जाऊँगा। ये उन्होंने मजाक में बोला। तो आप ये मान सकते हैं कि अगर ओलंपिक में टीम इंडिया चुनी जाएगी T20 फॉर्मेट के लिए तो उसमें विराट कोहली का नाम नहीं होगा। उसके बाद में उनसे ये भी पूछा गया कि
आप चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए हो लेकिन उसके बाद में सोशल मीडिया पे आपने कोई पोस्ट नहीं डाली। उन्होंने कहा है कि भाई पोस्ट डालने से मेरी एक ट्रॉफी जो है 2 ट्रॉफी तो होनी जाएगी, तो फिर पोस्ट डालने से उनको कोई खास ऐसी खुशी मिलती नहीं है। तो वो ये चाहते हैं कि ठीक है पोस्ट वो करें नहीं करें उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एज अ आरसीबी फ़ैन, विराट कोहली फ़ैन, इंडियन क्रिकेट टीम फ़ैन, मैं बस इतना बता दूं कि विराट कोहली अगर आप पोस्ट कर देंगे तो हम फैंस के लिए थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। भले आप सिर्फ एक फ़ोटो डाल दें, कैप्शन भले ही मत डालें, लेकिन एक फ़ैन को तसल्ली होती है कि भाई विराट कोहली है, उसने फैंस के लिए एक पोस्ट डाली है। मेरा इतना मानना है। इसके बाद में विराट कोहली से पूछा गया रिटायरमेंट के बारे में, और डायरेक्टली तो नहीं पूछा गया, उनसे ये पूछा गया कि आपके करियर का लो फेस कब था। तो उन्होंने कहा कि टेस्ट के अंदर मैं बात करूं तो 2014 इंग्लैंड टूर मेरे लिए काफ़ी डाउन था, लेकिन अभी जो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया का टूर हुआ जिसमें मैंने पहले मैच में शतक भी मारा था और उसके बाद में मैंने जो है रन्स नहीं करे, तो वो हो सकता है कि मेरे करियर का सबसे लोएस्ट फेस हो। और फिर उन्होंने उसके बाद में एक चीज़ ऐड करी जो सभी फैंस के लिए काफ़ी चिंताजनक बात थी, कि उन्होंने कहा कि मैं जब इंग्लैंड में फेल हुआ था 2014 में, तो मेरे पास रिडेम्पशन करने के लिए 2018 था जहाँ पे मैं गया और रन्स करे, लेकिन शायद से इस बार जो मैं ऑस्ट्रेलिया में फेल हुआ हूँ, मेरे अंदर शायद से एक और ऑस्ट्रेलिया टूर नहीं हो। यानी कि इंडिया जब भी अगली बार ऑस्ट्रेलिया टूर करेगा फॉर टेस्ट सीरीज़, तब तक विराट कोहली नहीं खेलते दिखेंगे आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में, ऐसा विराट कोहली को खुद को लगता है। तो ये एक चीज़ है। उसके बाद में उन्होंने इंटेंसिटी के बारे में बात करी कि भाई इंटेंसिटी गेम के अंदर ऊपर रहनी चाहिए। फिर उनसे उनकी अग्रेशन के बारे में पूछा गया, तो वो बोले मैं जब अग्रेशन दिखाता हूँ जब भी लोगों को दिक्कत होती है, जब मैं काम रहता हूँ तब भी लोगों को दिक्कत होती है, तो लोगों को तो हर चीज़ से दिक्कत होगी, तो जो मुझे बेस्ट लगता है वो मैं करता रहूँगा। तो ये विराट कोहली के कुछ वर्ड्स थे जो उन्होंने इस समिट में बोले। अब आपके क्या इस पे ओपिनियन है वो भी बताइए, और स्मरण रविचंद्रन किस तरीके से आरसीबी के स्क्वाड में आ सकते हैं और क्या आप उनको देखना चाहते हैं आरसीबी के स्क्वाड में, वो भी बताइए कमेंट में। और इसी तरीके की अपडेट्स और लगातार इनसाइट्स के लिए आप फॉलो कर लीजिए, हमको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।